हमारे फ़ोन में फाइनली खुल चुका है। अब जब आपके फ़ोन में ये खुल जाएगा, और ये देखिए जो प्रोस्पेक्ट है ये 2022 का है, पर 2022 और मतलब हर साल ऐसे सेम ही रहता है। यहाँ पर 2022 की जगह बस 2023 कर दिया जाएगा, बाकी यही सब कुछ सेम रहेगा। अब बेसिकली हम नीचे जाएंगे। अब सिलेबस के बारे में तो बात कर ही रहे हैं, तो सबसे पहले एग्जाम पैटर्न के बारे में जानेंगे। ठीक है, जो एग्जाम पैटर्न रहता है पेपर में, कितने प्रश्न पूछे जाते हैं और कौन कौन से विषय में से प्रश्न पूछे जाते हैं, वो हमारा सबसे मेन फंक्शन है। ठीक है, उसके बाद हम सिलेबस बताएंगे किस किस। देखो यहाँ पर एग्जाम पैटर्न की बात करूँ तो देखिए, आप सभी का जो परीक्षा करने के लिए टाइम मिलेगा वो मैंने बताया था, मैं सब कुछ बताऊँगा वीडियो में। तो आपको परीक्षा का टाइम मिलेगा 2 घंटे। कितना? 2 घंटे आपको क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए मिलेगा। और यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, मैं आपको बताना चाहूँगा, एग्ज़ाम पैटर्न। क्या है एग्ज़ाम पैटर्न की मतलब पेपर किस बेस पर बनेगा। ठीक है, तो एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में जान लेते हैं अब जल्दी जल्दी। यहाँ पर देखोगे परीक्षा की संरचना जो बताई जा रही है, अब भी 2 घंटे बताई जा रही है। ठीक है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा हूँ। और यहाँ पर जो विषय की बात करूँ, कितने विषय में से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, सबसे पहले विषय जान लेते हैं। 3 विषय आएंगे यहाँ पर। पहला तो आपका मेंटल एबिलिटी, मानसिक योग्यता परीक्षा आएगा। उसके बाद अंक गणित, जिसको मैथ बोलते हैं, वो परीक्षा आएगा। उसके बाद भाषा यानी कि हिंदी। तो प्रत्येक में से जो प्रश्न पूछे जाएंगे मैं आपको बता रहा हूँ कितने कितने पूछे जाएंगे और कितना कितना टाइम मिलेगा आपको। ठीक है, तो देखो मानसिक योग्यता में आपको प्रश्नों की संख्या 40 मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले वाले बॉक्स में लिखा है 40। और यहाँ पर जो मैथ में आएंगे वो 20 आएंगे और हिंदी में जो आएंगे 20। कुल मिलाकर आपके जो प्रश्न आएंगे वो 80 प्रश्न आएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, और अंक कितने होंगे 80 प्रश्नों के लिए? 100 अंकों का पूरा पेपर होगा। 50 जो नंबर होंगे वो होंगे मानसिक योग्यता के लिए, और अंक गणित के लिए होंगे 25 नंबर, हिंदी के लिए भी 25 नंबर। कुल मिला के आपको 100 अंकों की परीक्षा होती है ये। ठीक है, उसके बाद अगर टाइम की बात करूँ तो मैंने बताया 2 घंटे का आपको टाइम मिलता है। आप कुछ भी पहले सॉल्व कर लेना, पर आपको समय मिलेगा 2 घंटे का ही। ठीक है, और एक बात और है, यहाँ पर मेन जो फंक्शन कार्य करता है यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको। अभी यदि कोई बच्चा विकलांग है, मतलब कुछ उसको कुछ भी प्रॉब्लम है या फिर उसके पैर वगैरह में, दिव्यांग छात्र है, ठीक है, तो उसको 30 मिनट और दिए जाएंगे एक्स्ट्रा, यानी कि कुल मिलाकर उसको 2 घंटे 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा पेपर को सॉल्व करने के लिए, जो विकलांग छात्र है उसके लिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि उसका जो मतलब फॉर्म, आप फॉर्म की चिंता मत कीजिए। फॉर्म जब भी आएगा मैं फॉर्म के ऊपर एक वीडियो ऑटोमेटिकली बना चुका हूँ, और ऑटोमेटिकली नहीं ऑलरेडी बना चुका हूँ कि फॉर्म कब आएगा। ठीक है, और फॉर्म के बारे में आप चिंता वगैरह मत करो। जब भी फॉर्म आएगा सबसे पहले अजय विद्याज्ञान पर आपको अपडेट मिलती रही है और हमेशा मिलती जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं परीक्षा का स्वरूप, यानी कि जो पेपर होगा वो पेपर कैसा आएगा। ठीक है, अब सिलेबस के बारे में बात करें, ध्यान से सुनिएगा। देखिए सिलेबस में आपको सबसे पहले आपको आकृतियां मिलेंगी। कौन कौन सी आकृतियां मिलेंगी? पहले नंबर पे भिन्न आकृति मिलेगी, मतलब अलग अलग आकृति टाइप की। उसके बाद मिलेगा दूसरे नंबर पे आकृति मिलान, आकृति को मिलाना, ये दूसरे नंबर वाली आकृति है। उसके बाद फिर से आकृति मिलेगी तीसरे नंबर वाली, आकृति पूरक। ठीक है, ये वाली आकृति मिलेंगी, आकृति पूरक वाली। और यहाँ पर चौथे पे आपको मिलेगी आकृति श्रृंखला पूर्ण करना। ठीक है, और 5वें नंबर पे आपको समानता आकृति मिलेंगी। सभी ये फिगर्स हैं, ठीक है, आकृतियां। 6वें नंबर पे आपको रेखा गणितीय, चित्र पूरक, त्रिकोण, वर्ग, वक्रता, ऐसे कुछ करके आएगा। ठीक है, 7वें नंबर पे आपको दर्पण बिंब यानी कि शीशे वाले कुछ आकृतियां आएंगी। 8वें नंबर पे आपको पंच नियंत्रित आकृति मोड़ना खोलना वगैरह आएगा। ठीक है, 9वें नंबर पे आपको स्पेस विजुअलाइजेशन ऐसे करके आएगा। ठीक है, और 10वें नंबर पे आपको आएगा सन्निहित आकृति। ठीक है, और अब बात करते हैं क्या है। अब देखो कुल मिलाकर आपको कितनी तरह की आकृतियां मिलेंगी, आपको अभी मैं अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ। 10, आपने सब कुछ समझ तो लिया, 10 तरह की आकृतियां मिलेंगी हर एक में। ठीक है, और प्रत्येक आकृति में 4 प्रश्न होंगे। कितना? 4। कितने प्रश्न होंगे? 4। तो 4 दाएं 40, यानी कि 10 तरह की आकृति 40 प्रश्न होंगे, जिसमें 40 जो प्रश्न होंगे टोटल वो फिगर्स यानी कि मानसिक योग्यता की ही होंगे। ठीक है, प्रत्येक जैसे भिन्न आकृति की छाटने की बात करूँ तो इसमें भी 4 प्रश्न पूछे जाएंगे टोटल। कितने? 4 प्रश्न। प्रश्न किस तरह से आएंगे मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर पहला जो प्रश्न आएगा भिन्न आकृति की छाटिए। यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए जाते हैं प्रत्येक प्रश्न के लिए। यहाँ पर जो 3 आकृतियाँ होती हैं वो सेम होती हैं, पर जो एक आकृति होती है वो अलग होती है। इसमें से अलग आकृति कौन सी? ये वाली। ठीक है, तो इस वाली आकृति को आपको यहाँ पर टिक करना है। वहाँ पर मतलब ओएमआर शीट दी जाएगी, उसको आपको भरना रहता है। ठीक है, ओएमआर शीट के बारे में ही बताएंगे किसी दिन। उसके बाद आता है आकृति मिलान, यानी कि यहाँ पर एक बॉक्स में आकृति दी जाती है साइड में पेपर में आपको यहाँ पर इस तरह की। ठीक है, अब इसी आकृति को आपको यहाँ पर ढूंढना रहता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, इनमें से कौन सी आकृति इसकी तरह है। ठीक है, तो यहाँ पर सी जो आकृति है वो बिल्कुल इसी की तरह हूबहू सेम टू सेम है, वो आपको बताना रहता है। ठीक है, आगे बात करते हैं
आकृति पूरक, यानी कि यहाँ पर जो एक साइड में आकृति दी जाती है इसको आपको पूरा करना रहता है। पूरा कैसे करना है, सही उत्तर के लिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा करना रहता है, मतलब कौन सी आकृति यहाँ पर फिट बैठेगी इन चारों आकृतियों में से। ये जो 4 आकृति दी गई ऑप्शन, इन चारों ऑप्शन में से यहाँ पर कौन सी आकृति फिट बैठेगी। ठीक है, तो वो आपको बताना होता है। आकृति श्रृंखला पूर्ण करना है, यहाँ पर एक पैटर्न चलता है, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग अगला हमारा पैटर्न कौन सा आना चाहिए वो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उनमें से आपको बताना होता है। ठीक है, उसके बाद समानता, यानी कि कोई डिफरेंट बताना रहता है आपको, डिफरेंट क्या है, तो यहाँ पर भी इनमें से आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। सभी ऑप्शन दिए जाते हैं। ठीक है, अब ये तो मेंटल एबिलिटी की बातें हैं, तो हम जान ही लेते हैं, सब कुछ अच्छे से जान रहे हैं। तो यहाँ पर रेखा गणितीय, यहाँ पर आपको चित्र को पूरा करना रहता है कि यहाँ पर आपको कौन सा यहाँ पर में से लगाएं कि यहाँ पर ये पूरा का पूरा बन जाए, है ना। आगे बात करते हैं दर्पण बिंब। यहाँ पर आपको एक आकृति दी जाती है यहाँ पर साइड में TB, जिसमें लिखा है TBAT। अब इसको हम जब XY पे इधर की साइड को पलटेंगे तो आपको ये किस तरह का मिलेगा वो आपको बताना रहता है। यहाँ पर जैसे मिल रहा है ये वाला, इनमें से आपको सब कुछ बताना रहता है। ओके, आगे बात करते हैं। एक आपको कागज, मतलब कागज मोड़ने वाली आकृतियाँ आती हैं। क्या होता है, कागज, एक कागज को लेते हैं यहाँ पर बॉक्स में, उसको यहाँ पर फोल्ड करते हैं, इधर को फोल्ड करते हैं, उसके बाद कट कर देते हैं। अब जब उसको आप खोलोगे तो आपको किस तरह की आकृतियाँ मिलेगी वो आपको बताना होता है। ठीक है, स्पेस विजुअलाइजेशन। ठीक है, अब इसको जब हम इसको आप जोड़ेंगे तो किस तरह का मिलेगा, तो आप इसको जब जोड़ोगे तो आपको इस तरह का मिलेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं 10वां, सन्निहित आकृति। सन्निहित आकृति मतलब छुपी हुई आकृति कौन सी है, यहाँ पर छुपी आकृति आपको बतानी रहती है। तो छुपी हुई आकृति, इसमें आपको ये वाली आकृति जो है छुपी हुई मालूम पड़ रही है। यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर छुपी हुई आकृति बतानी होगी। यहाँ पर उत्तर वगैरह दे रखे हैं, पर वहाँ पर आपको सब कुछ ढूंढना पड़ता है। ये तो हमने बात की, ये जो ऊपर बात की, ये 10 तरह की आकृतियाँ आती हैं। किस में आती हैं ये, नवोदय विद्यालय क्लास 6 के पेपर में। मानसिक योग्यता, कितनी आकृति आती हैं, 40 आकृतियाँ आती हैं। किस तरह की आकृतियाँ आती हैं, 10 तरह की आकृतियाँ होती हैं, पूरी की पूरी मैंने बता दी हैं। अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट स्टेज जो कि मैथ है, जिसको हम अंक गणित बोलते हैं। ठीक है, मैथ में से आपको कितने प्रश्न आते हैं आपको बता देता हूँ, 20 प्रश्न आते हैं। ठीक है, और 20 प्रश्न किस किस सब्जेक्ट में से आएंगे मैं आपको बता रहा हूँ। पहला जो सब्जेक्ट होगा आपका कौन सा होगा, संख्या और संख्या पद्धति। ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट होगा मैं आपको दिखा रहा हूँ, अच्छे तरीके से आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पर पहला सब्जेक्ट होगा आपका संख्या और संख्या पद्धति। ठीक है, और दूसरा जो सब्जेक्ट होगा वो कौन सा होगा, देखिए यहाँ पर होगा दूसरा सब्जेक्ट, पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत संक्रियाएं। ठीक है, तीसरा आपका जो चैप्टर होगा, ये सभी आप चैप्टर सोच रहे होंगे आपके लिए नए हैं। जब आप किसी बुक को खरीदोगे, मैं बुक भी बताऊंगा आपको कौन सी खरीदनी चाहिए, अभी थोड़ा वेट कीजिए, मैं आपको बुक जरूर बताऊंगा। ठीक है, तीसरे नंबर पे जो चैप्टर आएगा भिन्नात्मक संख्याएं और उन पर 4 आधारभूत संक्रियाएं। ठीक है, चौथा जो है हमारा ये है गुणनखंड और गुणांक एवं उनके गुण। ठीक है, 5वां जो हमारा चैप्टर है वो है संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक तथा महत्तम समावर्त्य। ठीक है, यानी कि LCM और HCF। ठीक है, वो सब कुछ यहाँ पर पेपर में आता है, आपने पढ़ा भी होगा आगे पीछे। उसके बाद हमारा ये है 6वां जो चैप्टर है दशमलव तथा उन पर आधारभूत संक्रियाएं। ओके बच्चों, 7वां हमारा चैप्टर कौन सा है, भिन्नों को दशमलव में तथा दशमलव को भिन्नों में बदलना। ये सभी चैप्टर आप नोट भी कर सकते हैं, साथ में एक नोटबुक रख लीजिए। और हम आगे बढ़ते चलते हैं, मापन, लंबाई, द्रव्यमान, धरिता, समय एवं ध्वनि इत्यादि। ठीक है, 9वां चैप्टर हमारा है दूरी तथा समय तथा गति। ठीक है, 10वां हमारा चैप्टर है व्यंजकों का असन्निकटन। 11वां हमारा चैप्टर जो है वो है संख्यात्मक व्यंजकों का सरलीकरण। ठीक है, 12वां हमारा जो चैप्टर है प्रतिशतता तथा उनके अनुप्रयोग। ठीक है, 13वां हमारा जो चैप्टर है लाभ तथा हानि। ओके बच्चों, और 14वां हमारा जो चैप्टर है साधारण ब्याज। उसके बाद 15वां हमारा जो चैप्टर है परिमाप, क्षेत्रफल तथा आयतन। कुल मिला के 15 सब्जेक्ट में से आपको मैथ के आपको ये कवर करने होंगे। अभी आपके पास तैयारी के लिए काफ़ी टाइम है, पेपर इसका अप्रैल में ही होगा। ठीक है, फॉर्म इसके अक्टूबर या फिर नवंबर में आ जाएंगे। फॉर्म जब भी आएंगे सबसे पहले अजय विद्यागन पर आपको मिलेगा। अब हमने यहाँ पर मानसिक योग्यता को भी जान लिया। ठीक है, क्या जान लिया हमने, मानसिक योग्यता के 40 प्रश्न आते हैं वो भी हमने बता दिए। मैथ यानी कि अंक गणित को भी हमने जान लिया, 20 प्रश्न किस विषय से में से आएंगे वो भी बता दिया। अब हमारा बचा क्या है, हिंदी बचा है। अब हिंदी में से आपको क्या क्या पूछा जाएगा, मैं आपको सब कुछ A to Z अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सब कुछ आप ध्यान से देखते रहना। ठीक है, और यहाँ पर आप बात करते हैं हिंदी की। तो देखो भाई साहब, हिंदी में गद्यांश पूछे जाते हैं, 4 गद्यांश आते हैं। एक गद्यांश आता है इस तरह का, मतलब चारों गद्यांश आते हैं, उसमें से बहुत कुछ लिखा रहता है, किसी में कहानी होती है, किसी में पैराग्राफ होता है, उसको पढ़कर आपको उत्तर देने होते हैं। ठीक है, 4 गद्यांश आते हैं। 4 गद्यांश हिंदी में नंबर क्या बोलते हैं, नंबर कितने,
20 नंबर का होता है, ठीक है। कितने का? 20 नंबर का होता है। तो प्रत्येक में से जो 4 गद्यांश आते हैं 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिखा रहा हूँ, पहला जो गद्यांश है ये इसको पढ़ के आपको उत्तर देना है और यहाँ पर 5 प्रश्न पूछे गए होंगे, दिख रहे हो यहाँ पर ये 5 प्रश्न पूछे गए लगातार, आप देख पा रहे होंगे एक गद्यांश में से। उसके बाद आपका दूसरा गद्यांश शुरू हो जाता है। ये मतलब यहाँ पर एक ही गद्यांश दिया गया एग्जाम्पल की, हालांकि आपके जो गद्यांश आते हैं वो कितने आते हैं? 4 गद्यांश आते हैं कुल मिला के, ठीक है। 4 गद्यांश आते हैं, तो 4 की जब आप 5 से गुणा करोगे तभी आपका 20% टोटल बैठेगा, ठीक है। तो यानी कि आपके कुल मिला के 4 गद्यांश पेपर में आएंगे। आपको सभी गद्यांश में, प्रत्येक गद्यांश में आपको 5 प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। 5 प्रश्न मिलेंगे, आपको वो सब अच्छे से करने हैं। अब शायद ही आपके मन में कोई डाउट रह गया हो, जो बच्चे नवोदय विद्यालय क्लास 6 2023 में फॉर्म भरना चाहते हैं उन सभी को सब कुछ क्लियरली समझ आ गया होगा, क्योंकि मैंने समझाया इतने अच्छे तरीके से। अगर आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है तो आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर आपने स्किप करके आगे पीछे करके देखा है तो आपको कुछ भी समझ नहीं आया होगा। तो अगर आप जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 2023 में फॉर्म भरना चाहते हैं या फिर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर नवोदय विद्यालय की तैयारी एकदम फ्री में और सभी जानकारी टाइम टू टाइम दी जाती है सबसे पहले। अब बात करें नवोदय विद्यालय के फॉर्म के बारे में, और देखिए फॉर्म के ऊपर मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब करके देखेंगे तो आपको बहुत सारी वीडियो आने लगेंगे रिकमेंडेशन में, ठीक है। खोल के देखोगे जैसे फॉर्म कब आएगा, क्लास 9 का कब आएगा, क्लास 6 का कब आएगा, सैनिक स्कूल का कब आएगा, वो सब कुछ मैंने वीडियो बना दिए हैं। और मैं आपको वादा करता हूँ जब भी क्लास 6 का फॉर्म आएगा नवोदय विद्यालय का, सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर वीडियो मिलेगा और फॉर्म कैसे भरना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। एज को लेकर ध्यान रखना, आपकी एज आप 10 से लेकर 12 साल के बीच में होनी चाहिए। पहले वाली जो एज थी वो आपकी 10 से लेकर 13 साल के बीच में आप भर सकते थे, पर अब एज का जो क्राइटेरिया, न्यू क्राइटेरिया 10 से लेकर 12 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए क्लास 6 में फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। और हाँ, सब्सक्राइब करके जरूर रखना। बेस्ट बुक कौन सी है उसके ऊपर जल्द ही वीडियो आने वाला है, तो आप सभी लोग तैयार करके रखना, ठीक है। हमारा कोर्स भी लॉन्च होने वाला है नवोदय विद्यालय क्लास 6 का। बहुत ही कम रेट में आपको कोर्स मिलेगा, एकदम बढ़िया कोर्स मिलेगा, ठीक है। तैयारी करने के लिए जो कि खुद नवोदय के स्टूडेंट ही उस कोर्स को बना रहे हैं, ठीक है। और आपके सामने जल्दी हम अपना जो कोर्स है लॉन्च करने वाले हैं, सभी लोग रेडी रहना। आपको किसी भी बुक को खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर मैं किसी बुक को बारे में बताऊंगा तो आप बुक खरीद लेना, ठीक है। हालांकि हमारा कोर्स बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाला है, आप कोई भी बुक मत खरीदना, ठीक है बच्चों। पैसा वेस्ट मत करना। हमारा जो कोर्स होगा बहुत ही सस्ता होगा, 50 से 60 रुपये के बीच में होगा, ठीक है। 50 या 60 रुपये में आपको एक पूरी की पूरी बुक दी जाएगी, ठीक है। क्लियर है? कोई भी बुक मत खरीदना। अजय विद्यागान पर आपको एकदम बुक मिलेगी 50-60 रुपये में। किसी भी बुक मत ट्रस्ट मत करना, लेना भी मत कोई किसी भी बुक को, ठीक है। अब बात करते हैं, अब बस यहीं पर था हमारा ये वीडियो। आप सभी लोग इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो जवाहर नवोदय विद्यालय में फॉर्म भरना चाहते हैं, ताकि उनको भी ये सभी जानकारी मिल सके। वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैंने वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन किया अच्छे तरीके से, क्योंकि आपको सब कुछ समझ आना चाहिए, ठीक है यार। तो तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना अजय विद्यागान यूट्यूब चैनल को ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो पाने के लिए। धन्यवाद।